दिया है, शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषण के हम लोग शिकार हो गए हैं। इसके पीछे सरकार का मेन मकसद ये है कि 8,000 5,000 में रोजगार देना, बस। मेरे पूरी फैमिली का ड्रीम है रेलवे में जॉब करने का, लेकिन मेरे को इस तरह से कोई उम्मीद नहीं लगी कि मेरे को जॉब मिलेगी। जितनी प्रोडक्शन यूनिट और जितनी वर्कशॉप और जितने रेल के काम है सब कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पे दे दिए हैं, तो हम लोग क्या करें? कितने साल से अगर मैं देखूं, कब से आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? मैडम अभी हम लोग को 5 से 6 साल हो गया। 2020 से 19-20 से हम लोग बैठे पड़े हैं और अपनी मांग को लिए रखे हैं। 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए जीएम पावर की तरफ। पुराने नियम जैसे जो था उसी हिसाब से हमें भर्ती किया जाए। जो जिनकी 80,000 सैलरी है और हमारी 8,000 है, हम लोग को शेड्यूल में लगाया जाता है, ना कोई मेडिकल मिलता है ना कोई मिलता है। एक लड़के की उंगली कटे एक लेटर से उसको कुछ नहीं मिला, बस बोल दिया कि आप जाइए अपना पट्टी करा लीजिए, 2-10 दिन की छुट्टी मिली। टीम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मेरे आसपास आप तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर युवा देख सकते हैं जो अपनी मांगे लेकर के दिल्ली के अंदर पहुंचे, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं। और नेशनल रेल एक्ट अपेरेंटिस एसोसिएशन को विशाल धरना प्रदर्शन इस मांगे यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि बार बार जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के लगातार जो युवा है देश भर का, उस तरीके से जंतर मंतर पर आता है जब राहुल गांधी इसी बेरोजगारी को लेकर के विदेशी जमीन पर बात करते हैं तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो देश का अपमान करे। लेकिन अगर हम इस तस्वीर को देखें, राहुल गांधी से बयान मिलाकर के देखें तो शायद राहुल गांधी सच बात की थी कि जो स्थिति इस समय देश के अंदर है, युवाओं के जो हालात है उसी का जिक्र शायद वहाँ पर किया जाता है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आया? पंजाब। तो आप लोग सब पंजाब से आए हैं? अलग अलग बहुत सारे दूर क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? हमारी मांग है कि हमें जीएम की पावर के तहत हमें रेलवे में पक्की नौकरी दी जाए, जो कि 2012 के बाद किसी को पक्का नहीं किया गया। सरकार ने रूल चेंज कर दिया, वो पुरानी जो थी 2012 तक सबको भर्ती किया गया, तो हमें उसी रूल के मुताबिक हमें भी भर्ती किया जाए। हमारी क्या नियम अब बना दिया गया है? क्या आप लोगों की हमें अब उसको बंद करके 20% कोटा के आधार पर दे दिया जाए। हमें वो नहीं चाहिए, हमें पहले वाला 100% वाला ही चाहिए। हमारी यही मांग है, हमें जीएम पावर के तहत जो पहले भर्ती किया जाता था उसी के। कितने लोग होंगे जिनको इसके द्वारा भर्ती मिली थी, नहीं मिली है? अब तक मैं 2012 के बाद कम से कम 85,000 जो अप्रेंटिस है जो बेरोजगार बैठे हैं आज तक। हाँ जी, बेरोजगार बैठे हैं आज भी। तो यही हमारी मांग है सरकार से, मोदी सरकार से, रेलवे के मुख्यमंत्री से कि हमें जीएम पावर के तहत हमारा हक दिया जाए। रेलवे मिनिस्ट्री से आपकी जो है? हाँ जी, ठीक है। आप लोगों से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? विवेकानंद। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं जीएम पावर की मांग करने के लिए। हमें 1 टाइम सेटलमेंट से जॉब दिया जाए। इसके पहले हमें सरकार ने 2016 के बाद बंद कर दिया, इसके पहले की थी 2016 के बाद बंद किया, और हम डबल स्किल होते हुए भी आज हम बेरोजगार घूम रहे हैं। मैडम कितने साल से अगर मैं देखूं, कब से आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? मैडम अभी हम लोग को 5 से 6 साल हो गया। 2020 से 19-20 से हम लोग बैठे पड़े हैं और अपनी मांग को लिए रखे हैं। 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए जीएम पावर की तरफ। पुराने नियम जैसे जो था उसी हिसाब से हमें भर्ती किया जाए। आपको लगता है वर्तमान सरकार बेरोजगारी को लेकर के या युवाओं को लेकर के संजीदा है? क्या आपको लगता है जो अभी वर्तमान सरकार है वो बेरोजगारी के प्रति संजीदा है, युवाओं को लेकर के संजीदा है? नहीं मैडम, ऐसा कोई चीज नहीं है। जैसे कि बेरोजगार स्किल्ड करा करके भी सबको रोजगार बेरोजगार कर दे रही है। हर साल युवाओं को अप्रेंटिस कराती है, ट्रेनिंग कराती है, ट्रेनिंग कराने के बाद सबको बेरोजगार कर देती है। क्या नाम है? मेरा नाम गोपी किशन है। आप कहाँ से आए? मैं यूपी बरेली से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से आए, जहाँ पर बार बार युवाओं की बात की जाती है, पेपरलीक हो जाता है, नौकरी को लेकर के काफी हंगामा दिखता है, तो क्या मामला है पूरा थोड़ा बताइए आप। मेरा मामला ये है कि मैं किया हुआ है, जैसे अप्रेंटिस किया 2014 से 17 तक जीएम पावर डायरेक्ट दे दिया जाता है, जबकि मौजूदा जो सरकार है उसने बंद कर दिया है। शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषण के हम लोग शिकार हो गए हैं। रेल मंत्री को और सरकार को
आपको क्या चाहिए? कम पैसे में पढ़े लिखे मजदूर, इसके मीडिया के नाम पर धब्बा बनाया। यही लोग अपना देश ठीक करना है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाए। नारे साफ तौर पर जो सरकार ना दे सके निकम्मे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर तरीके से नारेबाजी की जा रही है। उनका क्या नाम है आपका? महेश कुमार प्रजापति। आप कहाँ से आए? जयपुर आसपास। तो आज यहाँ पर क्यों आए हैं आप? मतलब अप्रेंटिस का प्रोटेस्ट चल रहा है जीएम पावर लागू करने के लिए। हम मतलब पहले जीएम पावर के तहत अप्रेंटिस को परमानेंट जॉब दी जाती है, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। आपको क्या लगता है जो सरकार इस तरीके से नौकरियां खत्म कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? मैम ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कोई उम्मीद नहीं लग रही है रेलवे अप्रेंटिस को। कितनी उम्र हो गया? मेरी 22 उम्र है। आप कब से इस नौकरी के लिए कब से इस नौकरी रेलवे से मतलब 2018 से रेलवे की जॉब मतलब रेलवे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई है, अभी मतलब 1.5 साल हो गए मेरे को पूरा हुआ। हाँ, अभी तक आपको अभी तक कोई भी नहीं है, इस तरह से कोई उम्मीद नहीं लगी मेरे को रेलवे से। देखिए देश का युवा जिसकी उम्र 22 साल है, मैं निराशा में नजर आ रहा है। मेरे पूरी फैमिली का ड्रीम है रेलवे में जॉब करने का, लेकिन मेरे को इस तरह से कोई उम्मीद नहीं लगी कि मेरे को जॉब मिलेगी। 22 साल के युवा ने पूरी तरीके से यहाँ पर निराश नजर आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार के अंदर नौकरी मिलेगी। मैडम मैं 2018 से अप्रेंटिस हूँ, 2018 बैच का, आईसीएफ चेन्नई से। ठीक है, तब से 5 साल हो गए मैं मांग करता आ रहा हूँ चीज की कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और सभी इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करते हैं कि अपनी नौकरी को दें। 2014 से पहले हमको 6 महीने बाद हमारे पे लेटर परमानेंट कर दिया जाता था हमको, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने हमें 20% का कोटा थमा दिया है। एक मतलब ये कहते हैं कि लड्डू मीठा लड्डू दे दिया है कि 20% कोटे से आपको नौकरी होगी। आज 5 साल से वैकेंसी नहीं है, रेल के अंदर वैकेंसी नहीं है, तो ये हमको सिर्फ ये बोलते हैं कि हम रेल में वैकेंसी दे देंगे आपको। ठीक है, रेल में वैकेंसी देने के रेल हमें अगर 10 साल वैकेंसी नहीं आएगी तो 10 साल हम बैठे रहेंगे क्या? 20% का कोटा जो हमको दिया है वो हमको वैकेंसी आएगी कैसी? प्राइवेट कर दिया है जब जितनी प्रोडक्शन यूनिट और जितनी वर्कशॉप और जितने रेल के काम है सब कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पे दे दिए हैं, तो हम लोग क्या करें? जब हमको परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, जब रेल हमारे ऊपर खर्चा करता है, हमको पैसा देता है, हमें ट्रेनिंग कराता है, हमको इतना सब ट्रेन करके फिर हमको घर बिठा देता है। 5 साल से हम घर बैठे हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है कि है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं इलेक्ट्रिक लोको से गाजियाबाद में हूँ और मैं अभी 4 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ। जो जिनकी 80,000 सैलरी है और हमारी 8,000 है, हम लोग को शेड्यूल में लगाया जाता है, ना कोई मेडिकल मिलता है ना कोई मिलता है। एक लड़के की उंगली कटे कैलेंडर से, उसको कुछ नहीं मिला, बस बोल दिया कि आप जाइए अपना पट्टी करा लीजिए, 2-10 दिन की छुट्टी मिली, बस। इसके अलावा कोई नहीं ध्यान दिया, किसी ने ना यूनियन ने दिया ना हमारे किसी ने नहीं दिया। जीआरएम सर सब सर आए थे, कोई किसी इस पे बोला ही नहीं, बस अपना मैडम कि हम वैकेंसी में नौकरी देंगे। जब वैकेंसी ही नहीं होगी तो हम नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर हम लोग जब वैकेंसी नहीं है, डबल स्किल नहीं है, तो हम अप्रेंटिस भर्ती बंद कर देंगे। सीधी सी बात, हम लोग स्किल नहीं है तो, और स्किल है तो नौकरी दे। फिर आपको क्या लगती है, सिर्फ रेलवे नहीं हर वर्ग में देख रहे हैं कि युवा परेशान है, नौकरियां या तो है नहीं है तो भर्ती नहीं हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही जो है नकूरा देके रोक दिया जाए? इसके पीछे सरकार का मेन मकसद ये है कि 8,000 5,000 में रोजगार देना, बस। किसी में सरकार को होगा मैं रोजगार दे दिया। अगर ऐसा है तो अपने जो खर्चे करते हैं, अपनी जो सैलरी देते हैं, अपना जो पेंशन लेते हैं, उसको काट के देश को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? 4 साल अग्निवीर कर दिया जैसे, तो विदेशों की नीति बोले, विदेशों की नीति है, तो विदेशों में ये भी नीति है 2 बार राष्ट्रपति बनिए उसके बाद हट जाइए, तो आप क्यों आए थी 12 बनने? यही इनकी नीति है, बस कि जो गरीब बराबर का अवसर चाहते हैं, नहीं बराबर का अवसर नहीं चाहते, लेकिन जो गरीब जनता उसका हक क्यों छीन रहे हैं आप? अगर हम एक SSC होता है 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी होती है,
हम लोग 8,000 में काम करते हैं। जो गरीब घर का होता है परमानेंट हो गया तो उसकी सैलरी काट के ठेकेदारी पर काम करते हैं। कहती है नौकरियां तो बहुत है, युवा काबिल नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं, इस तरीके की दलीलें। तो युवा काबिल नहीं तो अप्रेंटिस भर्ती क्यों निकाल रहे हैं? अप्रेंटिस भर्ती बंद कर दें, युवा काबिल नहीं है हम लोग मान लेंगे। लेकिन अप्रेंटिस भर्ती तो भर भर के आ रही है। अभी वेस्टर्न रेलवे में 5,000 आई, क्यों निकाल रहे हैं ऐसा? अगर हम लोग युवा काबिल नहीं है तो फिर भर्ती बंद कर दें अप्रेंटिस भर्ती, हम लोग मान लेंगे कि हाँ हम लोग काबिल नहीं है। लेकिन आज 1 साल बाद हम लोगों को सिर्फ बेरोजगार, हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा इसके बाद कहीं है ऑप्शन हमारे पास जाने का? कहीं भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए भी जाएंगे, जैसे हमने वेल्डिंग से ITI कर रखी है, वेल्डिंग काम हमको क्यों नहीं कराया जाता? ट्रेनिंग करने आए हैं तो वेल्डिंग ITI के बेस पे हमको यहाँ पे दिया गया अप्रेंटिसशिप, तो फिर हम लोगों को वेल्डिंग ही कराई जाए ना, दूसरा काम क्यों दिया कर दिया है पर काम नहीं दिया जा रहा। काम एक भी नहीं किया जा रहा मैम। हम लोग, मैंने मशीनिस्ट से ITI किया है, लेकिन हम लोग को मशीनिस्ट का काम एक भी नहीं होता, वेल्डिंग का दे दिया जाता है। कभी कुछ घास कटवाई जा रही है, दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, उसकी जब मेंटेनेंस नहीं हो रही है, आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। मैम हम लोग कंप्रेसर बनाते थे लोगों का, अभी 2 महीने बनाए, उसके बाद वो काम प्राइवेट कर दिया गया, ठेकेदार के अंडर में चला गया। अब अगर कुछ होता है तो हम लोग के ऊपर आ जाए। आप लोग आज यहाँ पर आए, अगर आज आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, आगे की क्या तैयारी? हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे अपने अपने लोको शेड में, वर्कशॉप में, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। या तो फिर अप्रेंटिसशिप बंद कर दी जाए तो ये कोई धरना भी नहीं होगा। निकलता है हम लोगों को जब अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकलता है तो विभाग पे बोला जाता है रेलवे रिक्रूटमेंट में, और हम लोग का जॉब कहते हैं युवा काबिल नहीं है। आपने देखा होगा अभी T20 विश्व कप हुआ था, जय साथ है तिरंगा को उल्टा लगा रहे थे, उसका कोई मुद्दा नहीं हाईलाइट हुआ, मुद्दा दबा दिया गया। युवा काबिल नहीं है, वो काबिल है। और बिना, आपको लगता है बिना किसी उनको इतने बड़े पद पे बैठा दिया गया? हाँ, उनको कुछ भी नहीं मालूम है क्रिकेट के विषय में, और BCCI अध्यक्ष बना रखा। तिरंगा जो उल्टा लगा रहा, आप देखिए, हम लोग लगा दे तो जेल हो जाएगी हम लोगों को। ग्रुप डी जो काम नहीं करता है वो काम हम लोगों को देके करवाता है वो लोग। लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है, इसी शिकायत को लेकर साफ तौर पे कह रहा है शोषण हो रहा है युवाओं का। इस तरीके से मानसिक पीड़ा है कि युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका मन मर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब वो नौकरी मांग रहे हैं तो इस तरीके से जो है धरना प्रदर्शन का रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरा आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी जरूर राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे।